गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हम लोग करने वाले हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की ऑल इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस। जितने भी इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस हैं हम सारी की सारी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, जो कि बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट जो हम इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है आपकी स्टीफन रिएक्शन। जो स्टीफन रिएक्शन है इसे स्टीफन रिडक्शन के नाम से भी जाना जाता है बेटा। ठीक है, स्टीफन साइंटिस्ट ने क्या कहा था, इन्होंने अपने ही नाम से एक ना आपको हिंट भी दिया हुआ है रिएक्शन को लर्न करने के लिए, दैट इज अल्काइल साइनाइड, है ना। स्टीफन एस आता है ना, तो साइनाइड। ठीक है, आप एक ट्रिक बना के लर्न कर सकते हो। तो अल्काइल साइनाइड यानी कि इसे नाइट्राइल भी बोला जाता है। इसमें आपको स्टेनस क्लोराइड, जैसे स्टीफन में स्टे आ रहा है तो ऐसी स्टेनस क्लोराइड है आपका SnCl2 प्लस HCl, ठीक है ना, प्लस HCl। तो शॉर्ट ट्रिक बना के लर्न कर सकते हो कि स्टीफन रिएजेंट कौन कौन से होते हैं, स्टेनस क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पास इस तरह का एक नाइट्राइल है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर आपके पास एक एक हाइड्रोजन्स लग जाएंगे, यानी कि क्या बनेगा आपके पास बनेगा इमाइन। इमाइन, और कुछ लोग इसे इमीन भी बोलते हैं, ठीक है ना, IMINE। ठीक है, इमाइन बनता है। इसके बाद हम लोग इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड एक और ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, या अगर मैकेनिज्म पे नहीं जाएं तो क्या होगा कि यहाँ से ना ऑक्सीजन मिलेगा और 2 H मिलेंगे। आपके पास H2 होता है ना हाइड्रोलिसिस में, तो जब ये ब्रेक होगा तो जो ऑक्सीजन है वो तो चला जाएगा इस वाले ग्रुप के पास, RCH डबल बॉन्ड हो, ये क्या बना, एल्डिहाइड, और NH चला जाएगा H2 को लेकर, यानी कि प्लस NH3 यानी कि अमोनिया गैस। ठीक है, तो क्या बन गया, आपका एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड की फॉर्मेशन के लिए ही रिएक्शन कर रहे हो आप लोग। ठीक है, तो स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम लोगों ने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया इसके अंदर, समझ में आया। एक बार फिर से बता देती हूँ, अल्काइल साइनाइड है आपके पास। ठीक है, इसकी रिएक्शन करी हम लोगों ने स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl, जो कि स्टीफन रिएजेंट है। इसको रिएक्शन करने के बाद आपका बनेगा इमाइन, RCH डबल बॉन्ड NH। इसका करवाएंगे हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो जो ये 2 H के साथ ये NH चला जाएगा, अमोनिया बन के प्लस ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पर, तो इट इज़ RCHO, यानी कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, स्कूल में यानी कि आपके प्री बोर्ड्स में, बोर्ड एग्जाम्स में एग्जाम्पल पूछते हैं, तो एग्जाम्पल में R की जगह आप CH3 को लिख दीजिएगा, जहाँ भी R है तो एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। ये थी आपकी स्टीफन रिएक्शन। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, हम सिर्फ नेमिंग रिएक्शन पे फोकस कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, बाकी सारी केमिकल रिएक्शंस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगी आपको। इटार्ड रिएक्शन क्या होती है, इसमें आप टॉल्विन लेते हो, टॉल्विन है मिथाइल बेंजीन। ठीक है, आपके बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, इट इज नोन एज टॉल्विन। ठीक है, टॉल्विन के रिएक्शन कराते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ CrO2Cl2। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, एक सॉल्वेंट है, आपको क्रोमियम कॉम्प्लेक्स देगा, जिसे बनाना जरूरी नहीं होता, तो उस स्टेप को स्किप करते हुए यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए साथ के साथ, और क्या बन के मिलेगा आपको, बन के मिलेगा आपका बेंजल्डिहाइड। मैंने बताया था कि रिएक्शन कन्वर्जन में भी बहुत ज़्यादा यूज होती है। इस CH3 ग्रुप को CHO में कन्वर्ट करने के लिए यू यूज इटार्ड रिएजेंट्स। ये पूरी की पूरी इटार्ड रिएजेंट्स है, इटार्ड रिएक्शन है। ओके, क्लियर। चलिए, ये थी आपकी इटार्ड रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी रोजमंड रिडक्शन, ये भी आपकी कन्वर्जन में यूज होती है, रोजमंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग बेंजीन लेते हैं। ठीक है, बेंजीन के पास होता है COCl। ठीक है, इट्स अ बेंजोइल क्लोराइड, ये एक असाइल ग्रुप होता है, ये एक असाइल ग्रुप होता है। जब बेंजीन पर लग जाता है तो इसे बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बच्चा, बेंजोइल क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ विद पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये कि पूरा का पूरा जो रिएजेंट आपको दिख रहा है ना, ये रिएजेंट बोला जाता है आपका लिंडलार्स कैटलिस्ट।
ठीक है, लिंडलार्स कैटलिस्ट इसको हम लोग बोलते हैं। और आपको फॉर्म करके देगा क्या, आपको फॉर्म करके देगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो क्लोरीन है ना, यहाँ से CO ग्रुप से क्लोरीन निकल जाएगा इस H के साथ। ठीक है, और आपका यहाँ पे जो ये आपका रिडक्शन हो रहा है ना, तो इट्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि आपको H चाहिए ना, CO तो आपके पास है, आपको H चाहिए, तो एक HCl को लेकर चला जाएगा -HCl, और दूसरा जो H है वो आके लग जाएगा इस Cl की जगह। तो ये रहा आपका बेंजल्डिहाइड। ठीक है बच्चा, आई होप आपको क्लियर हो गया रोजमन रिडक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन, इनके इस कोच वर्ड से ना यहाँ से भी एक ट्रिक बनती है आप लोगों के लिए। बेंजीन में आपको ऐड करना है कोच, यानी कि CO + HCl, कोच। ठीक है, और साथ में आपको लुइस एसिड चाहिए, तो आप ऐड कर लीजिए एनहाइड्रस FeCl3। ठीक है, क्या बनेगा आपका, या AlCl3 ऐड कर लो, एक ही बात है। क्या बनेगा, ऑब्वियसली बेंजल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि उसी की फॉर्मेशन के लिए आप ये रिएक्शन कर रहे हो। बेंजीन से आपने बेंजल्डिहाइड बनाया, ये भी रिएक्शन आपके कन्वर्जन में यूज होती है। आया समझे बच्चा? चलिए, तो ये सब थी बेटा आपकी एल्डिहाइड की मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस। ठीक है, अब हम करेंगे कीटोन के लिए। कीटोन की ज़्यादा नेमिंग रिएक्शंस नहीं है। कीटोन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो आपकी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है ना, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका असाइलेशन, जिसमें आप असाइल ग्रुप का एडिशन करते हो तो कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे बेटा, बेंजीन है, बेंजीन में असाइल ग्रुप का एडिशन कर दीजिए RCOCl। ठीक है ना, आर की जगह कोई एरोमेटिक रिंग भी हो सकती है यहाँ पर। एनहाइड्रस AlCl3 आपको चाहिए, आपको पता है, आप अवेयर है इस चीज़ से, क्योंकि फ्रिडल क्राफ्ट ने सिर्फ और सिर्फ AlCl3 के साथ ही रिएक्शन करके दिए। क्या यूज होता है इसका, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करवाता है। क्यों, क्योंकि एक लुइस एसिड इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो यहाँ से क्लोराइड बन के निकलता है और AlCl4 नेगेटिव बन जाता है। ठीक है ना, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और यहाँ पे आपका लग जाता है COR। ठीक है, ये ग्रुप आपका बन जाता है। तो CO है ना कीटोन, तो ये कीटोन आपका बन गया। किस तरह से, ऐसे लगता है C+O R, तो ये RCOR। ठीक है, तो ये आपका कीटोनिक ग्रुप बन गया। तो फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर नेमिंग रिएक्शन बन जाती है, किसके फॉर्मेशन के लिए, कीटोन के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, वैसे कोई जनरली इसके लिए कोई इंपॉर्टेंट अलग से कोई नेमिंग रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है क्लेमेंजन रिडक्शन। ठीक है ना, ये भी रिडक्शन रिएक्शन है, इसमें हम हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करते हो। कैसे, आपके पास कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन होगा, ठीक है, यहाँ दोनों की रिएक्शंस में काम आ जाती है ये। यहाँ पे जिंक एमलगम आपको लेना है, जिंक मरकरी। ठीक है, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको चाहिए। आपका ये CO जो है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा H2 के अंदर। देखिए ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। तो ये क्लेमेंजन रिडक्शन रिएक्शन है। समझ में आया बच्चा, हाइड्रोकार्बन के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे, आपकी कन्वर्जन में यूज होती है कि आपके पास कार्बोनिल ग्रुप होगा एल्डिहाइड या कीटोन का, आपको उसे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना, डायरेक्ट कर सकते हो बेटा बाय यूजिंग जिंक एमलगम एंड HCl। ठीक है, नेक्स्ट आपकी रिएक्शन आती है यही सेम टू सेम हाइड्रोकार्बन के फॉर्मेशन के लिए, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन है ये भी, इसमें भी रिडक्शन होगा, ऑब्वियसली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे भी आपको कार्बोनिल ग्रुप चाहिए, एल्डिहाइड का हो चाहे कीटोन को हो, बस यहाँ पे रिएजेंट आपका डिफरेंट है। यहाँ पे हम लेते हैं हाइड्राजीन NH2NH2। ठीक है, यहाँ से आपका जो ये O है और ये H2 है, ये रिमूव हो जाएंगे वाटर बन के, और बाकी आपका अटैच हो जाएगा। ठीक है, जो अटैच होगा उसको हम लोग, चलो मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको। आपका यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन का, ये वाला। ठीक है, फिर यहाँ पे आप ऐड करोगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ओवर इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, और साथ में उसे हीट भी करोगे, तो क्या बनेगा आपका ये CH2। ठीक है, आपका यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इट इज वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। कैसे, आपको सारी लॉन्ग स्टेप्स लर्न करने की जरूरत नहीं है बच्चा। ठीक है ना, क्योंकि कन्वर्जन में ही करना है इसको, नेम से तो बहुत ही रेयर आती है। तो कन्वर्जन के लिए क्या करोगे, आपको कार्बोनिल ग्रुप गिवन होगा, आप ऐड करोगे हाइड्राजीन
NH2 ठीक है, साथ में लिख दीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, बस यहाँ पर आप H2 का एडिशन कर दीजिए। दिस इज सिंपल रिएक्शन। नेमिंग में आए तो भी यही कर सकते हो, कन्वर्जन में आए तो भी यही कर सकते हो। ठीक है बच्चा, समझ में आया। नेक्स्ट जो नेमिंग रिएक्शन है इसके अंदर वो है आपकी कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, कोल्बे साइंटिस्ट हैं हमारे, उन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए रिएक्शन दी थी क्या, RCOONA यानी कि सोडियम सोल्ट लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसकी रिएक्शन करानी है आपको एक बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद कैल्शियम ऑक्साइड एंड हीट कर दीजिए। ठीक है, क्या बनेगा आपका हाइड्रोकार्बन, यानी कि ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ से रिलीज हो गया और R के साथ क्या जुड़ा आपका हाइड्रोजन, इट्स अ हाइड्रोकार्बन। समझ में आया। इट्स अ कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। पूरा मैकेनिज्म आपको नहीं करना है, सिंपल है, कन्वर्जन में यूज हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी नेमिंग रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए वो है हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कैसे, क्योंकि शॉर्टकट से नाम आता है इसका HVZ रिएक्शन के लिए। ठीक है, आपके पास कोई यहाँ पर प्राइमरी कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, प्राइमरी इन द सेंस अल्फा हाइड्रोजन उसके पास होना चाहिए। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और इसके पास हाइड्रोजन है, तो दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसका होना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको हेलोजन चाहिए, हेलोजन जो X है वो क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर साथ में ऐड कर दीजिए रेड फॉस्फोरस, ओके, और वाटर, हाइड्रोलिसिस साथ में होना ज़रूरी है। क्या होगा आपका जो ये एक H है ना यहाँ से वो निकल जाएगा, उसकी जगह क्लोरीन आ जाएगा या ब्रोमीन, जो भी आपने लिया। हम अभी क्लोरीन की तरह कर रहे हैं या मैं X की तरह ही लिख देती हूँ इसको। ठीक है, तो क्या बनेगा RCH, H की जगह क्या आ गया हेलोजन और यहाँ पर है आपका COOH। ठीक है, तो ये क्या बना, अब देखो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए ये अल्फा कार्बन है, इसके पास हेलोजन आ गया, तो दिस इज अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया बच्चा, इट्स अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में हो सकता है ऐसी कोई कन्वर्जन आपको दे दी जाए इस बार कि वहाँ पे यूज़ हो जाए, अदरवाइज नेमिंग रिएक्शन में कभी कभी आ जाती है, बट क्या पता आपके लिए इस बार आ जाए, तो करना ज़रूरी है बेटा। ठीक है, चलिए ये थी आपकी सारी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस ऑफ द चैप्टर एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सिर्फ यही नेम रिएक्शंस इस चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है और सिलेबस में भी आपको यही गिवन है बच्चा। ठीक है, इन्हें ज़रूर कीजिएगा और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ज़रूर 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 कीजिएगा इसको और मेरी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी इस तरह से। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय, थैंक यू।